Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2020 से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा सवालात पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल शेख ब्रदर्स को जो लाल बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब होता क्या है, इस बार दिसंबर 2020 में यानी जो सीटेट होने वाली है वो दिसंबर 2020 में हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इसी के साथ ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार जो पेपर का जो ढांचा होगा वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय के बाद, जैसे अगर 2018 की बात करें हम, तो 2018 में जो पेपर होने के बाद काफ़ी मुश्किल हुआ था और सवालात के जो गलत जाने के इम्कानात भी ज़्यादा थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, ये ऐसे सवालात हैं जो बहुत ख़ास थे और मुश्किल, जैसे जिसके हमको ज़्यादा मुतबादिल सही लगते थे, ऐसे जवाबों को आपके सामने लाया हूँ मैं, ऐसे सवालों को आपके सामने लाया हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है, तहरीर के उसूलों में शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तहरीर के उसूलों में शामिल है। तो तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? नंबर 1, कहानी का मजमून, तकलील का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीर के उसूलों में अगर जो कुछ शामिल है तो उसमें शामिल है कि दुरुस्त की अदायगी होना चाहिए। यानी अगर हम सही से बोलते हैं तो वो दुरुस्त होगा, तो हमें उससे तहरीर का यानी लिखने वाले के उसूलों में उसका सही अंदेशा बैठेगा। बहुत से लोग इसकी जगह पर ये जो जवाब होता है बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज कर देते, तो ये नहायत ही गलत होगा। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। तो ज़बान को उजागर करने का जो असल मकसद होना चाहिए वो है तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, गलतियों का अंदाज़ा करना और सीखने की कमी को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल जो सही जवाब है इसका वो है 4 नंबर वाला, कि गलतियों का अंदाज़ा करना कि कहाँ बच्चा गलती कर रहा है और उसके सीखने में क्या कमी है, तब हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। यानी शुरुआती सतह में जो तालीम और कहानियाँ होती है तो किस हद तक ज़रूरी होना चाहिए, तो किस हद तक ज़रूरी होना चाहिए, तो वो बहुत मुफीद होना चाहिए। नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही इसका जो जवाब होगा वो होगा नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए, जिससे बच्चों को अल्फाज के ज़ख़ीरे मिल सके। बाकी जो भी इसके जवाब होंगे, बहुत से लोगों को 3 नंबर भी लगता है, लेकिन ये गलत हो सकता है। अगला सवाल देखिए कि ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज़बान जो इब्तदाई शक्ल में इशारती ज़बान थी, यानी चुनिंदा तौर पर इशारे करते थे, जिसकी वजह से बच्चे ज़बान को समझते थे। यानी बहुत से आज के दौर में भी हम देखेंगे, अगर हम किसी को इशारे से बता देते तो इशारे से समझ भी जाता है कि कहने वाला किस चीज़ की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ देखिए कि मंदरजा झील में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मजमून जो सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, क्यों। यहाँ पे देख सकते हैं मजमून क्यों फ़ायदेमंद है। अगर आम ज़बान में कहें हम इस सवाल का जवाब, तो मजमून क्यों फ़ायदेमंद है। नंबर 1, तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, तलबा के लिए वो बेहतर है क्योंकि तलबा अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवाल तैयार करता है, तो ये भी नहीं। उसी के साथ देखेंगे तलबा चंद सवालत के जवाब तहरीर करने के अपने सीखने के वक्त को बचाए, ये निसाब की पूरी तकमील कर सकता है। तो ये तीनों ही गलत है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हिमा लिसानी तरीक़ेकार, यानी बहुभाषिता। अगर जिसे हम हिंदी में कहेंगे बहुभाषिता यानी क्या। बहुभाषिता मुराद यानी एक से ज़्यादा ज़बान बोले जाने वाली क्लास। तो हिमा लिसानी तरीक़ेकार में क्या होता है? सबसे पहले तो तदरीसी ज़बान में पोशीदा होती है, तो पोशीदा बिल्कुल भी नहीं होती है। ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदा साबित होती है, तो नुकसानदा भी नहीं होती है। और सीखने में मुश्किल होती है, तो ये भी मुश्किल नहीं होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा कि ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल है, यानी एक ज़बान दूसरी ज़बान को सीखने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। अगला सवाल देख सकते हैं हम यहाँ, ज़बान के मुसलसल जामाए तशख़ीस
के लिए शुरू किया जाना चाहिए। यानी जो CCE का जो तरीका अपनाया जाता है ज़बान की मुसलसल जामाई तस्कीज़, उसके लिए क्या सही होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़, ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, यानी ज़बान का अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ देख सकते हैं अगला सवाल, मंदरज़ाए झील में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, तो बिल्कुल सही। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, ये भी सही है, क्योंकि जो तहज़ीब होती है वैसी ही ज़बान होती है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की ओर जाती है, ये बिल्कुल गलत है। ज़बान को ना ही कोई सादगी की ज़रूरत होती है, ना पेचीदगी की ज़रूरत होती है। ज़बान आम होती है, यानी इंसान जिस तरह से चाहे पेचीदा से सादा सीखता है, मुश्किल अल्फाज पहले सीखता है। अगला सवाल देख सकते हैं हम यहाँ, मुश्किल से पढ़ना, यानी मुश्किल से जो पढ़ा जाता है उसमें से मुश्किल से पढ़ने की अलामत कौन सी नहीं है। तो हुर्फ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, ये तो बिल्कुल है, अगर ये नहीं आएगा तो मुश्किल से पढ़ेगा। उसके बाद पढ़ने की रफ्तार और उसका बहाव, ये भी मुश्किल से पढ़ने की डिसाइड करेगा। और इसी के साथ देखेंगे लफ्ज़ों की तफ़हीमी और ख़यालात, ये भी पता चलता है कि मुश्किल से पढ़ने की वो है। लेकिन इसमें जो है हिज्जे की रवानी, ये जाहिर नहीं करता कि मुश्किल से पढ़ना है। तो ये इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे, परिचय सवाल बनाने के बाद मौलिम मकसद की जांच करेगा, यानी मकासद की जांच करेगा, और सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी जांच करेगा। तो ये क्या होगा, तो ये होगा दुरुस्त करना, यानी वो दुरुस्त ही तो कर रहा है ना। इसी के साथ देखेंगे, एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है, यानी मुतासिर कुन सबक से ज़बान की शुरुआत करने का क्या होता है इससे, तो इससे होता है समई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सबक के असल मकसद को पेश करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा कि सरगर्मी के साथ तलबा के इल्मों को बहाली को बढ़ाना, यानी उनके इल्मों की जो खाली जगह है उसको बढ़ाना।